हेलो, हाय। और यहाँ पर मैं हूँ, फॉर्म का ये दूसरा पार्ट लेकर के आपके सामने हूँ। और इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसका जो पहला पार्ट है, जो हेल्थ असेसमेंट था, वो मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। तो इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न था लड़कियों को कि हाँ, मेडिकल फॉर्म में क्या भरा जाना है, या क्या चेकअप होना है, या क्या होता है, या कुछ इस तरीके की भी वहाँ पे प्रोसेस होती है क्या, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले ये कुछ इस ग्रीन कलर का ये कुछ कुछ ऐसा फॉर्म आएगा। ओके, मुझे जुकाम हो गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है नाम। आपको सबसे पहले अपना नाम देना है, ठीक है। यहाँ पे नाम देना है। उसके बाद में आप किस क्लास में एडमिशन लेना चाहती हैं वो देना है। जैसे आप किसी बीएससी में लेना चाहती हैं, या ग्रेजुएशन में लेना चाहती, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में लेना चाहती हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद है अप्लाइंग फॉर, मतलब वनस्थली, जयपुर वाली, या फिर जो भी है फर्स्ट प्रेफरेंस आपका। आप दोनों पे टिक कर सकते हैं, वनस्थली यूनिवर्सिटी और जयपुर, दोनों पे, ठीक है। यहाँ पर है पासपोर्ट साइज आपको फोटो लगानी है। इस तरफ ये जो है ना, ये आपका ऑफिस वर्क है, तो आप इसको टच मत करिएगा, ये आपको फिल नहीं करना है। देन इसके बाद यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है। वनस्थली विद्यापीठ आवेदन पत्र पहुँचने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल तक आप सबमिट कर सकते हैं, लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन। और लेट शुल्क, जो लेट आप डेट, मतलब जो वो होती है फीस, आप 15 मई तक सबमिट कर सकते हैं। वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। आवेदन पत्र ध्यान पूर्वक पढ़ें। अधूरे आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे, मतलब उनको वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यदि उम्मीदवार द्वारा दी गई गलत सूचना के आधार पर प्रवेश दिया गया तो वह रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए कोई भी इसमें गलत इन्फॉर्मेशन मत भरिएगा। किसी भी क्षेत्र में अपनी पर्सनल डिटेल हो या फिर मेडिकल वाले फॉर्म में हो, कुछ भी गलत मत भरिएगा। विवाहित छात्राओं के संरक्षक उनके पति होंगे। जिन लड़कियों की शादी हो गई है ना, उनके जो गार्जियन बनेंगे वो आपके हस्बैंड बनेंगे, ना कि आपके फादर। ओके, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। किसी अन्य व्यक्ति को संरक्षक स्वीकार करने या ना करने का अधिकार विद्यापीठ को होगा। विद्यापीठ में स्थानीय संरक्षक बनाने का नियम नहीं है। छात्रा ने प्रवेश हेतु कोई अनुचित प्रक्रिया अपनाई या दबाव बनाने का प्रयास किया तो आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे आपका नुकसान हो। अब है वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान महोदया, मतलब मैं अपनी पुत्री संरक्षिता, ठीक है, कैंडिडेट। आप यहाँ पे अपना नाम भर सकते हैं। फिर है वनस्थली विद्यापीठ के जिस भी आप क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पे नाम देना है। उसके बाद में पाठ्यक्रम में प्रवेश दिलाना चाहता हूँ, उसका विवरण इस प्रकार है। छात्रा का नाम देना है आपको कैपिटल लेटर में, हिंदी या इंग्लिश आपका जिसमें मन हो आप लिख सकते हैं। और देन उसके बाद आपको अपना फादर नेम, जो मैरिड है लड़कियां उनको अपने हस्बैंड का नाम देना है, जो अनमैरिड है उनको अपने फादर का नाम लिखना है। मदर नेम, और वही सारे नाम लिखने हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, 10th में या 12th की जो मार्कशीट में है ना, आपके फादर मदर का, मतलब फादर और मदर का नाम। फिर है, फिर आपको फादर, मतलब अपने फादर के बारे में, अपने गार्जियन जो आपने जिनको गार्जियन बनाया उनका आपको यहाँ पे एड्रेस देना है। देखिए, जैसे मेरे फादर, ठीक है, मेरे फादर का नाम है। फिर है उनका ऑक्यूपेशन, उनका व्यवसाय क्या है। फिर है छात्रा से संबंध, वो आपके फादर हैं या वो आपके हस्बैंड हैं, आप यहाँ पे लिख सकती हैं। ये आपके गार्जियन का कॉलम है, ठीक है। उसके बाद में आपको उनकी मंथली इनकम बिल्कुल मत बताइएगा, डैश डैश कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे देना है एड्रेस, कि उनका एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस। फिर है आपका जो एड्रेस होता है ना, कोरस्पॉन्डेंस जो एड्रेस होता है वो भी आपको यहाँ पे देना है। अपना पिन बताना है। ओके, पिन जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का आपको पिन बताना है। और अगर आपको इसके बाद भी कोई भी डाउट होता है फॉर्म को फिल करने में तो प्लीज़ आप मुझे बता सकती हैं। इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखेंगी ना तो आप आराम से सारा फॉर्म फिल कर पाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं है।
नंबर सेकंड पेज पे यहाँ पे आता है एकेडमिक रिकॉर्ड, मतलब आपने क्या किया है क्या नहीं किया, जैसे 10th क्लास, फिर आपको इंटरमीडिएट का फिल करना है, फिर आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया है तो ग्रेजुएशन के बारे में बताना है, यदि आप पीजी कर लिया है आपने तो आप पीजी के बारे में भी बताएंगे, यदि आपको पीजी के बाद में वहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं किसी और कोर्सेज के लिए तो तब आप, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है, हाई स्कूल के बारे में बताना है, इंटरमीडिएट के बारे में बताना है, देन आपको क्या करना है, बैचलर डिग्री, ओके। देन यस, इसके बाद ना यहाँ पर ये जो एक्टिविटी दी है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, एक पर भी टिक नहीं लगाना, इसको मतलब छूना ही नहीं है। देन नंबर 3 पेज पे आ जाते हैं। यस, यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ देनी है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देनी है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ देनी है, तारीख बताना है अपना, और वो सब है किस ईयर में आप पैदा हुए हैं। नेशनैलिटी इंडियन, मातृभाषा आपकी क्या है, हिंदी है या जो भी आपकी भाषा है वो आप लिख सकते हैं। आप किस स्टेट से हैं, आपका धर्म क्या है और जाति क्या है आपकी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे है फ़ोन नंबर, कार्यालय यदि आपके फादर का या आपका जो भी है आप ऑफिस नंबर दे सकती हैं। देन उसके बाद में यस, अपने गार्जियन की यहाँ पे आपको मेल आईडी देनी है, मोबाइल नंबर देना है। देन 12 नंबर पे है, यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक करिए, यदि आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पे क्लिक करिए, और मैरिड हैं तो पति का नाम आपको यहाँ पे देना होगा, और विवाह प्रमाण पत्र आपको मतलब मैरिज सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना होगा। फिर है इस वर्ष उत्तीर्ण कक्षा का विवरण, मतलब जो आपने इस साल पास आउट की है, जैसे आप पीजी में एडमिशन ले रहे हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में आप यदि एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन में जो डिग्री आपने पास की है आपको उसका यहाँ पे डिटेल देनी होगी, जैसे कोर्स का नाम, जैसे मैंने किया था बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, ईयर का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, रोल नंबर, और आपका टोटल पूर्णांक, मतलब टोटल जो अमाउंट वो होता है ना कि आपको कितने मार्क्स में से कितने आए, वो सब यहाँ पे फिल करना है, और परसेंटेज आपको बतानी है। यदि आपका एडमिशन वो क्या कहते हैं रिजल्ट आ गया है तो आप हाँ पे क्लिक करिए, नहीं आया है तो आप आगामित मतलब प्रिवेटेड ये ऐसे लिख सकते हैं, अवेटेड। उसके बाद ईयर लिखनी है आपको, और फिर से कोर्स का नाम देना है। इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं फिल करना है यहाँ पर। और फिर है प्रमाण पत्र आप संलग्न कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग अनुजाति, अनुजनजाति या विकलांग या सैनिक परिआश्रित जो भी लागू हो लिखें, अन्यथा खाली छोड़ दें। अगर आपको इस तरीके से कुछ भी है तो आप भर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। यदि इसमें वो भी चीज़ है, यदि आपकी सिस्टर या आपका कोई भी रिश्तेदारी में कोई भी लड़की पहले से वनस्थली विद्यापीठ में पढ़ रही है ना, तो आप उनका यहाँ पे विवरण दे मतलब उनके बारे में यहाँ पे आप उनके बारे में डिटेल दे सकते हैं, उनका नाम, फादर का नाम, क्लास, और आपका उनसे रिलेशन क्या है, वो आपकी सिस्टर हैं या कज़िन सिस्टर हैं, जो भी आप देना चाहते हैं। इसके बाद में है यहाँ पर आवेदक द्वारा घोषणा, यहाँ पे आपको दिनांक डालनी है, डेट डालनी है, और अपना फादर के सिग्नेचर मतलब जिनको आपने गार्जियन बनाया है उनके बारे में साइन कराने हैं, और यहाँ पे खुद के सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। इसके बाद में इस पेज पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये ऑफिस वर्क के लिए है, साफ साफ लिखा है, आप आराम से भर लेंगे। तो ये चीज़ थी, ये आपकी पर्सनल डिटेल वाला फॉर्म था।